everybody. Today we are going to do Lord of the Flies, that is a short summary. And here William Golding novel this reveals the savagery of human nature कि human nature में जो है वो savagery यानी कि राक्षस बनने की जो प्रवृत्ति है वो कैसे आती है. William Golding's 1954 novel Lord of the Flies tell us the story of a group of young boys who find themselves alone on a deserted island. ठीक है, वो लोग वहाँ पर एक deserted island पर पहुँचते हैं. दे डेवलप रूल्स, वो अपने लिए नियम बनाते हैं. सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी जो ग्रुप है वो कैसे काम करेगा, बट विदाउट एनी एडल्ट टू सर्व एज ए सिविलाइजिंग इम्पल्स. उनके ऊपर कोई एडल्ट नहीं होता है, सिर्फ बच्चे ही बच्चे होते हैं 6 से 12 साल के. सो द चिल्ड्रन इवेंचुअली बिकम वायलेंट. ये बच्चे वायलेंट बन जाते हैं, ब्रूटल बन जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचते नहीं हैं. इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नॉवल के बारे में द टेल ऑफ द बॉयज़ जो लड़कों की कहानी है डिसेंट इन टू केओस, झगड़े में तब्दील हो जाती है. और इससे ये पता चलता है दैट सजेस्ट दैट ह्यूमन नेचर इज़ फंडामेंटली सैवेज, कि जब तक उसे कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, लिखाया नहीं जाता है, तो वो जनरली जो उसका ह्यूमन नेचर है वो राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है. ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट इस्टेब्लिशिंग अ सोसाइटी. जब हम सोसाइटी के बारे में कि समाज का निर्माण कैसे होता है. ठीक है, सो दिस नॉवल ओपन्स विद अ यंग बॉय नेम्ड राल्फ, जिसमें एक बच्चे का नाम है रैल्फ जो चबी है, बड़ा प्यारा है. एक दूसरा बच्चा है चबी, ग्लासेस वेयरिंग, जो चश्मा पहने रहता है. जब वो एक लेगून नदी के किनारे जाते हैं और वो वहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म्स में होते हैं. ठीक है, बहुत जल्दी हमें पता चल जाता है दैट दे आर अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ बॉयज़ हु वर इवैक्यूएटेड, जिन्हें भेजा गया था ड्यूरिंग द वॉर, जब युद्ध चल रहा था. एंड हु सर्वाइव द प्लेन क्रैश, जो प्लेन क्रैश से बच गए थे और उनको लग रहा था कि एनिमी ने उन पर अटैक किया है. ठीक है, सो एज रैल्फ एंड द अदर बॉयज सी दैट देयर आर नो एडल्ट्स अराउंड, तो दोनों जब बड़े बच्चे हैं 12 साल के, वो कहते हैं कि हमें दूसरे बच्चों को बचाना है. ठीक है, तो इस तरीके से सिचुएशन चलती है. रैल्फ लोकेट्स अ कॉन्च शेल, उसको एक कॉन्च शेल मिलता है. कॉन्च शेल होता है जैसे शंख होता है ना, जैसे शंखनाद जो हम करते हैं, और वो उसको बजाने की कोशिश करता है जिससे वो दूसरे लड़कों को आवाज़ लगा सके, उसे चिल्लाने की ज़रूरत ना पड़े. ठीक है, अब रैल्फ का जो सोच है वो ये है कि रेस्क्यू जो है हमें यहाँ से बचना है. ठीक है, बट पिगी जो है, एक और लड़का जो है, वो आर्ग्यू करते हैं दैट दे मस्ट ऑर्गेनाइज बिकॉज दे मे बी स्ट्रैंडेड फॉर सम टाइम, कि उन्हें ग्रुप में रहना चाहिए. ठीक है, द अदर बॉयज चूज रैल्फ टू बी देयर लीडर, वो को लीडर चुन लेता है. और उसके बाद जो है दोनों की सबकी सहमति से जो है नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है क्या होता है कि जो जंगल में हंट करने के लिए जो लड़का जाएगा वो उसको चूज़ करता है. उसका नाम जैक मेरीड्रू होता है. ठीक है, वो रैल्फ को चुनना नहीं चाहता. तो अब 2 तरीके के लड़के हैं अलग अलग. एक जो है वो ग्रुप का लीडर है और दूसरा जो है वो हंटिंग का लीडर है, हंटिंग ग्रुप का. ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर इंजॉयमेंट शुरू हो जाती है. ये लोग इकट्ठे काम करते हैं म्यूचुअल सर्वाइवल के लिए, ताकि हम लोग आराम से रह पाएँ. ठीक है, एक्सॉर्टिंग द बॉयज़ टू एंजॉय द फ्रीडम. द बॉयज़ इन टर्न एग्री दैट एनीवन होल्डिंग द कॉन्च गेट्स टू स्पीक विदाउट इंटरप्शन. ठीक है, अब लड़कों में ये सहमति बनती है कि जो भी उस कॉन्च को बजाएगा वो जो है अपनी बात को कह सकता है, किसी की बात को काटे बिना. ठीक है, सो रैल्फ, जैक और एक और लड़का होता है साइमन, दीज आर द पॉपुलर लीडर्स. ठीक है, और इनके बीच में एक टेंस पार्टनरशिप हो जाती है, बहुत गहरी. दे एक्सप्लोर द आइलैंड, ये लोग आइलैंड पर घूमते हैं, उसको देखते हैं, कंफर्म करते हैं कि ये डिजर्टेड अकेला है. फ्रूट ट्रीज को देखते हैं वहाँ से कि भाई हमें खाना मिल सकता है. दे गेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड पिग्स को देखा जाता है कि भाई हम इनको भी खा सकते हैं. द बॉयज़ यूज़ पिगीज ग्लासेस टू स्पार्क अ फायर, लड़के पिगी के ग्लासेस को इस्तेमाल करते हैं कि आग को कैसे जलाना है. पिगी जो है दोबारा से ही फाइंड्स हिमसेल्फ एज अ आउटकास्ट, वो अपने आप को अलग समझता है. साइमन बिगिंस ओवरसीइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर, साइमन जो है वो ये देखता है कि हमें घर कैसे बनाने हैं. तो ये क्या है, इन सब चीज़ों से पता है कि हमें सोसाइटी को कैसे बनाना है. अब लैक ऑफ ऑर्डर की यहाँ पर बात आती है. अब जो इनिशियल बर्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज डजंट लास्ट लॉन्ग. यू नो, एज यू कैन सी दैट व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो देर मस्ट बी अ डिसिप्लिन, देर मस्ट बी एन ऑर्डर ऑफ वर्किंग. और इस तरीके से अगर लैक ऑफ ऑर्डर नहीं है तो बच्चों ने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर लिया. Without adults, most of the boys refuse to do any sort of work. काम नहीं करते, they spend most their time in playing and sleeping. Okay, so sometimes rumors comes of terrible monster in the trees spark a panic. ठीक है, वहाँ पर एक ऐसे जो है rumor हो जाता है कि कोई जो है monster हमारे बीच में है, तो वहाँ पर कोई जाता नहीं है. रैल्फ इंसिस्ट करता है monsters को कि वो नहीं होते हैं क्योंकि वो बड़ा है, he understands, but Jack says otherwise. वो दूसरी तरीके से बात करता है. He claims that his hunters will find and kill the monster. Jack कहता है क्योंकि वो हंटिंग टीम का लीडर
तो वो कहते हैं कि हम मॉन्स्टर को ढूंढेंगे और जो है उसको मार गिराएंगे तो उसको पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, बिकॉज ही इज इन नीड ऑफ पॉपुलैरिटी। ओके, सो जैक गैदर्स मोस्ट ऑफ द बॉयज एंड दे गो फॉर हंटिंग। ठीक है, आफ्टर अ शॉर्ट टाइम रैल्फ कन्फ्रंट्स जैक कंप्लेनिंग दैट दे मिस द चांस एट रेस्क्यू। अब क्या होता है कि वो जब झोपड़ी में जाते हैं वो वहाँ से बच निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक जो है सभी बच्चों को हंटिंग टीम में ले जाता है। तो रैल्फ को लगता है कि मैंने जो आग लगाने की कोशिश करी ताकि धुआं दिखे और कोई हमें आकर पहचान ले, तो वहाँ पर उनकी लड़ाई हो जाती है। सो फ्रॉम हेयर दे यहाँ से उन दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट है वो स्टार्ट हो जाता है और इसमें पता चलता है दैट दे फॉर्म अ लैक ऑफ ऑर्डर। वहाँ पर ऑर्डर नहीं था, ठीक है, डिसिप्लिन नहीं था। ठीक है, अब जो मॉन्स्टर की बात होती है, मॉन्स्टर जो है वो क्या है? ठीक है, नाउ मॉन्स्टर इज समथिंग विच इज़ अ डेड पायलट। ठीक है, वहाँ से एक पैराशूट जो है वो उतरता है एंड व्हेन दे सी, ठीक है, रैल्फ कॉल्स द मीटिंग। रैल्फ जो एक मीटिंग को बुलाता है। जैक अटेम्प्ट्स अ कॉप बट द बॉयज रिफ्यूज टू वोट रैल्फ डाउन। जैक लीव्स इन एंगर। ओके, देन मोर बॉयज कम इन एंड जैक एंड हिज फॉलोअर्स पेंट देयर फेसेस, और वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है वो मॉन्स्टर दिखाई देता है। ओके, नाउ साइमन जो एक और लड़का है हु समटाइम्स सफर्स मेंटल अटैक्स। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दिमागी बीमारी से पीड़ित हैं। गोज ऑफ इनटू द वुड्स, जंगल में जाता है साइमन एक और लड़का। फ्रीक्वेंटली टू बी अलोन, वो अकेला रहना उसको ज़्यादा पसंद है। ही ऑब्जर्व्स जैक एंड हिज ट्राइब परफॉर्म अ रिचुअल डिजाइन टू सेटिस्फाई द मॉन्स्टर। वो देखते हैं कि जैक और उसका जो कबीला है, जो कबीले होते हैं ना, वो देखते हैं कि वो एक रिचुअल डिज़ाइन करते हैं कि किस तरीके से हम मॉन्स्टर को भगा सकते हैं। वो एक सुअर का जो सर है उसको शार्पन स्टिक पर लगा देते हैं और उसको सैक्रिफाइस कर देते हैं, तो वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी मक्खियाँ आ जाती हैं। ठीक है, और साइमन जो है वो हेलुसिनेट करता है एक डायलॉग। साइमन जो है उसके साथ एक बात करने की कोशिश करता है कि वो जैसे कि भगवान है, मक्खियों का भगवान है। ठीक है, सो द पिग हेड्स टेल साइमन ही इज फूलिश टू इमेजिन दैट मॉन्स्टर इज द फ्लैश एंड ब्लड थिंग। ऐसा कुछ नहीं है, मॉन्स्टर जो है वो नहीं, और आग जलाने से वो चला गया है, बट ही साइमन कहता है कि ही इज द सोल ऑफ द मैन। ओके, सो नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर है वो है रिवोल्ट एंड रेस्क्यू। लोग विद्रोह करना चाहते हैं, बच्चे लड़ाई करना चाहते हैं और वहाँ से भागना चाहते हैं। ठीक है, जैक रियलाइजेज दैट द कॉन्च इज अ सिंबल ऑफ पावर। जैक को लगता है कि कॉन्च जो है वो एक ताकत का जो है वो प्रतीक है। द ट्रू पावर लाइज इन पिगीज ग्लासेस। जो असली चीज़ें हैं वो जो है पिगी के जो चश्मा है, जिसमें से ही आग भी हमें मिली, चश्मे से हमें, मतलब चश्मे से हमें बहुत सारी चीज़ें जो है मिल सकती हैं। सो दैट इज़ अ सोर्स ऑफ पावर। ओके, देन ही कंडक्ट्स ऑन अ रेड ऑन रैल्फ, और वो चाहता है कि रैल्फ को जो है वो मार गिराया जाए और हम जो है पिगी के ग्लासेस को चुरा लें यहाँ पर। ठीक है, सो रैल्फ इन टर्न गोज टू देयर होम। वो वहाँ जाता है अदर साइड ऑफ द आइलैंड, वहाँ पर एक रॉक फॉर्मेशन पर बैठ जाता है पिगी और उसके दो दोस्तों को लेकर, और वो अब सब रैल्फ को मारना चाहते हैं। ठीक है, From here, Jack orders the hunters to go after Ralph, who is told by Sam and Eric that they intended to kill him. ठीक है, अब वो जब मारना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, देन इट कम्स अगेन, रैल्फ जो है वो जंगलों में भाग जाता है, जैक जो है वो झाड़ियों में आग लगा देता है। सो दीज फ्लेम्स बिगिन टू कंज्यूम द होल आइलैंड, और ऐसे धीरे धीरे ये जो आग है ये पूरे जंगल में फैलने लग जाती है। ठीक है, बीच के तरफ ये आते हैं, फिर वहाँ पर ये देखते हैं कि दोबारा से एक जहाज़ को देखते हैं जो है धुआं निकाल रहा था, और वो वहाँ पर उनके बारे में पूछने आ गए। एकदम से जो है एक आदमी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आता है वो देखने के लिए कि कौन जो है वो मतलब यहाँ पर इस तरीके की आग को जो है बार बार जला रहा है। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज चिल्ड्रन जो हैं, जिसमें रैल्फ है, जैक है, वो रोने लगते हैं और बहुत ज़्यादा उनको दुख होता है कि हमने क्या किया है। नाउ द ऑफिसर इज टर्न, अब हैरान हो जाता है वो, ठीक है, डिसअपॉइंट हो जाती है कि किस तरीके से जो ब्रिटिश के जो बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे जो थे, उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसे चेंज हो गया। दे गॉट इनटू मिसबिहेवियर, सैवेजरी, एंड देन ही टर्न्स, और फिर उनके बाद जो है वो अपनी खुद की लड़ाई के बारे में बात करते हैं कि आखिर हम मतलब किस तरीके की ज़िंदगी जो है वो करते हैं। ठीक है, सो देयर वर 3-4 थिंग्स, है ना। नेक्स्ट इज व्हेन वी टॉक अबाउट द थीम्स अगेन। तो थीम्स जो हैं वो बेसिकली व्हाट आर द थीम्स, द थीम्स आर बेसिकली अबाउट गुड एंड इविल। ठीक है, अच्छाई और बुराई की जो है वो बेसिक थीम है। ठीक है जी, जो नेचुरल है वो नेचुरल रहता है। ठीक है, व्हेन फ्रॉम हेयर गोल्डिंग सीम्स टू सजेस्ट, वो बताना चाहते हैं दैट द डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी होती है, दे क्रिएट अ सिंपल अनदर गेम। ओके, डेमोक्रेसी जो है वो दो चीज़ों पर आधारित होती है। द रूल्स आर ओनली एज इफेक्टिव, रूल्स जो है वो तभी तक इफेक्टिव होती हैं, एंथुजियास्टिक
एंथुजियास्टिक होते हैं जब तक वो पॉजिटिव है। इट इज़ नोटेबल दैट बिगिनिंग ऑफ द नॉवल, जब हम बात करें कि नॉवल की शुरुआत में ये बच्चे सभी शांत होते हैं, वो किसी चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, बट व्हेन there are two people, there are different types of thinking, there are different types of behavior, there are different types of things like fear, डर है, savage है, लड़ाई है, superstition है और violence है। ये सभी चीज़ें मिलकर जो है वो क्या बनती हैं, एक स्टेट को बनाती हैं, बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट लाइक द सेम, है ना, सारे लोग एक जैसे नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, सच्चाई कुछ और होती है और भ्रम कुछ और होता है ना। द नेचर ऑफ रियलिटी इज एक्सप्लोर्ड इन सेवरल वेज, ठीक है, जो रियलिटी है वो कई बार दिखाई गई। पिगी जो है वो एक्सप्लेन करता है कि हम जो है मतलब किसी तरीके से यहाँ से हम भाग सकते हैं। रैल्फ जो है वो एक अच्छे पॉजिटिव लीडर के रूप में दिखाया गया है, बट जैक इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ मैन, ही डजंट वांट टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, सटली जो रैल्फ की अथॉरिटी है दैट इज़ पावर ऑफ द कॉन्च। अब रैल्फ को लगता है कि अगर मुझे किसी को बुलाना है तो मुझे कौन से बुलाना चाहिए, वो भागने का एक आसान तरीका है, स्लोली धीरे धीरे। लेकिन रैल्फ जो है वो अलोन है, अब उसका क्या है कि उसका कोई ट्राइब नहीं है, बट जैक thinks that when he is having a group he is very much more powerful, ठीक है, वो लड़कों को काम करने के लिए भेजता है। रैल्फ जो है वो आइलैंड में जाता है, चीज़ों को देखता है और उसको रियलिटी समझ में आती है कि हाउ मेनी थिंग्स वी कैन वर्क अपॉन, ठीक है। एंड जब उनको रेस्क्यू करा जाता है तो सर्वाइविंग बॉय जो वो एकदम से रो पड़ते हैं कि आखिर हुआ क्या था हमारे साथ, मतलब हम लोग कैसे थे और क्या हो गए, है ना। सो नेक्स्ट इज ऑर्डर वर्सेस क्योस। अब ऑर्डर और क्योस का मतलब क्या है, एक होता है कि आपको अथॉरिटी देनी है, एडल्ट रेस्क्यूज जो होते हैं वो आपको अथॉरिटी देते हैं, यू हैव टू डू दिस मच वर्क, है ना। बट क्योस इज समथिंग व्हेन वी आर नॉट क्लियर, जब हम लोग क्लियर नहीं है किसी भी चीज़ में, है ना। तो द पॉइंट इज दैट जो कॉन्च जो है उसका मतलब है कि लोगों को ऑर्डर से चलना है, रूल्स को फॉलो करना है, एंड वी कैन चैलेंज द फिजिकल पावर्स, ठीक है। बट जैक हंटर्स उसकी जो सोच है वो क्या है, दैट इज समथिंग अबाउट दैट दे वॉन्ट टू गो फॉर द नेगेटिविटी, दे वॉन्ट टू हंट द थिंग्स, दे डोंट वॉन्ट टू लिसन टू द पीपल। अब जो सिंबल्स इसमें दिए गए हैं वो कितने सारे हैं। कॉन्च जो है वो रीजन और ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दीज बॉयज गो फॉर द कॉन्च एंड देन दे वांट टू हैव दिस डिसिप्लिन इन देयर लाइफ। जो पिग का जो हेड है वो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, जो साइमन ने उसको बताया कि हेलुसिनेटिंग है, जो मतलब अपने होश में नहीं है बट ही वांट्स टू सी, और वो इस तरीके से उसको सिंबल भगवान का नाम दे देता है। एंड दिस लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज सिंबल इज द इंक्रीजिंग सेवेजरी ऑफ द बॉयज, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि लड़कों के अंदर जो जंगलीपन आ गया था वो कितना ज़्यादा हो रहा था, है ना। और पिगी के जो ग्लासेस थे वो क्या थे, दैट आर डिजाइन टू प्रूव अ क्लियर विजन, कि अगर हमारे पास चश्मा होता है तो हम उसको साफ से देख सकते हैं, बट दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ टूल टू मेक फायर, लेकिन उसको आग जलाने के लिए एक वेपन के रूप में इस्तेमाल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट इज द बीस्ट। अब जो बीस्ट है जिसको मॉन्स्टर की बात करते हैं वो अनकॉन्शियस है, यानी कि हम पता नहीं बेहोशी में क्या बोल रहे हैं, इग्नोरेंट टेरर है, हमारा दिमाग में नहीं चल रहा है हमारा, है ना। सो अब इसमें जो लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ किए गए हैं वो है सबसे ज़्यादा एलिगोरी, ठीक है। नाउ एलिगोरी इज समथिंग विच टेल्स आउट द थिंग्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बट द नॉवल इज सर्व्स एज अ कॉम्प्लेक्स एलिगोरी, कि इसमें कई चीज़ें जो है वो लार्ज एस्पेक्ट पर हैं, कई जो है वो बहुत कम है, ठीक है। सो रैल्फ रिप्रेजेंट्स सोसाइटी एंड ऑर्डर, ओके। जैक रिप्रेजेंट्स सैवेजरी एंड प्रिमिटिव फियर, उसको अपना डर है कि मैं जो है अगर मैं होल्ड नहीं करूँगा तो लोग मुझे मारकर खा जाएंगे। सो दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स हैपन, ओके। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी इन दिस नॉवल यू कैन कॉल मी एंड देन आई विल सेंड यू द PDF, ओके। थैंक यू फॉर टुडे।